Hello students, let's hit this question. The question says mark the correct statements about denaturation of protein. चार options आपको given है. So what is denaturation of protein? So सबसे पहले प्रोटीन को थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्रोटीन होता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर में और एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ में प्रेजेंट होता है जिसको हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं. जब ये प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होता है और इसको हम सब्जेक्ट करते हैं टू अ फिजिकल चेंज, चाहे आप टेम्परेचर बदल दो या कोई केमिकल के साथ इंट्रोड्यूस कर दो, पीएच चेंज कर दो, तो क्या होता है जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोब्यूल्स आपके हेलिक्स क्या करते हैं, ये अनफोल्ड हो जाते हैं, अनकॉइल हो जाते हैं और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है और इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. सो ए स्टेटमेंट में लिखते हैं आफ्टर डीनेचुरेशन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ट्रू. बी में लिखते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डज नॉट चेंज, ये भी बिल्कुल ट्रू है. देखिए शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन चार टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. जबकि सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के आपस में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी वजह से डेवलप होता है. क्लियर. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं आता डीनेचुरेशन का, क्योंकि दैट इज देयर इज नो एक्सटर्नल या कहीं की molecular forces of attraction. There is a chemical bond, that is the peptide bond which is present between the amino acid and that is not affected by the physical changes, right? सी में लिखा हुआ है फाइब्रस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ये पॉसिबल ही नहीं है. फाइब्रस प्रोटीन्स को आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. ये फॉल्स है. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ठीक है. फाइब्रस प्रोटीन्स कब बनेंगे? जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से पैरेलल होंगी. ठीक है. और ग्लोबुलर प्रोटीन्स कब बनेंगे? जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन कब बनेगा? जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइलराइन करेंगे अपने आप को और स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे. तो आप फाइब्रस को ग्लोबुलर में चेंज नहीं कर सकते, ग्लोबुलर को फाइब्रस में नहीं कर सकते. ठीक है. फोर्थ में डी में लिखा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अगर आपने कर्डलिंग कर दिया मिल्क की तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. सो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है. तो अकॉर्डिंगली हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.